प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। लखनऊ घराने के मूर्धन्य कलाकार गुरु मुन्ना शुक्ला ने पुणे और दिल्ली में रहते हुए अनेक संरचनाएं की। मराठी नाट्य संगीत में भी उनका अप्रतिम योगदान है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की प्रस्तुतियों से भी वे जुड़े रहे हैं। आजकल भारतीय कला केंद्र में वरिष्ठ गुरु के रूप में कार्यरत हैं। कथक नृत्य की तकनीकी बारीकियों पर प्रस्तुत है उनसे एक बातचीत। यह इस श्रृंखला का अंतिम भाग है। अभी आपसे जो बात हुई जी, उसमें लखनऊ के घराने की नफासत और नज़ाकत की बात थी। अब आज जो बड़े बड़े सभागारों में हम लोग देखते हैं जी, उसके अंदर वो गले का डोरा, कसक मसक, कलाई का काम, जी, ये सब दुर्लभ होता जा रहा है। जी। तो हम चाहेंगे कि आप ज़रा सा कलाई का काम, ज़रा सा भौहों वाला काम। मंजरी जी, ऐसा है कि जिस तरह से वो महफिल से हट के स्टेज पर आया, जी लेकिन वही बात, मिजाज अपना अपना है। तो सबसे पहले हम कलाई पे बात करते हैं। जी तो कलाई आप देखें कि क्रिकेट खेलने वालों की भी कलाई जितनी अच्छी होती ना, बैट्समैन की या बॉलर की, उतनी बढ़िया वो गेंद फेंकता है, चाहे स्पिनिंग में जाए चाहे जाए। कलाई की बात है। क्या बात। अब ये जब यहाँ रहता है, इस हाथ का नाम हमने हस्तक का रखा उत्पत्ति, माने यहीं से हस्तक उठते हैं और यहीं पे हस्तक खत्म होते हैं, इसलिए इसका नाम है उत्पत्ति। तो यहाँ पे जैसे धा, धेन, धेन, धा, धा, धेन, धेन, धा, धा, तेन, तेन, ता, ता, धेन, धेन, धा, धा। अब जब यहाँ पहुँचता है हाथ, तो इसी तरह ये इधर चलता है और इसके बाद में हम ऐसे उठाते हैं झुक के, यहाँ से किस तरह गर्दन और हाथ सब जुड़ता है और ये नज़र यहाँ जाती है। वाह वाह। ये सब चीज़ें, अब जैसे देखिए हम आपको धा गे, अब धा गे, इसके बीच में गैप है, तो मूवमेंट कैसे खींचेगा, मतलब धा गे, दी गे। फूल चढ़ाने की प्रतिक्रिया में जी जी। देखिए कैसे ये गिर रहा है ना। एक तो जो होता है उठाया डाल दिया, फूल की तरह से। हाँ, एक उठाया ये हुआ डाल दिया। तो क्या बात। घंटों रियाज करते थे हम लोग इस चीज़ का। तो हमारे गुंजन जी एक डायरेक्टर बन के आए थे, गंगेश गुंजन जी, साहित्य कर, मुन्ना जी आप लोगों के डांस में जैसे श्रुतियाँ होती हैं, सा और रे के बीच में श्रुतियाँ होती हैं, ऐसे उंगलियां आपकी जुम्बिश दिखाती हैं कि आहा क्या बारीकी काम करके गए आप। तो ये दिखाई इसलिए नहीं देता है कि लोग होड़ में लगे हैं, वो जल्दी परफॉर्मेंस हो जाए, जल्दी पैसा मिल जाए, जल्दी नाम हो जाए, दूसरा प्रोग्राम की बुकिंग हो जाए। हम लोग ये सब नहीं, अपने काम पे तवज्जो है कि हमारा काम ठीक हो रहा है कि नहीं। मैं उसके साथ और गले का डोरा, गले का डोरा हम लोग जैसे है ना कि बहुत हल्का सा और गत निकास में हम उसका यूज करते, बहुत हल्का सा, बहुत शंभू महाराज जी कहते थे, अबे डोरा चला रहा है या रस्सा। क्या बात है। और भावों का काम, भाव मेरी दोनों नहीं चलती है, लेकिन मैं आपको बताऊं पूरा ठेका भी दिखाते हैं लोग, दादिन दिंदा। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ है, और खास कर जैसे शोखी पे आपको बताएं, ये खींचा घूंघट, अब देखिए बहुत से लोग ऐसे खींचते हैं ऐसे उलटते हैं, ऐसे खींचते हैं ऐसे उलटते हैं, आप बारीकी की बात कर रही हैं। हम लोग देखिए ये गया, सारा जुड़ा है, ये गया, ये पकड़ा, ये खींचा, क्या बात है, ये पलटा और यहाँ उलट के और फिर देखा। वाह।
एनएसडी में मैं कोरियोग्राफी कर रहा था। शेर था, अदा से देख लो, अदा से देख लो, जाता रहे गिला दिल का। अदा से देख लो, जाता रहे गिला दिल का, कि बस एक निगाह पे ठहरा है फैसला दिल का। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात। राम गोपाल बजाज जी थे, थे, स्टूडेंट से कह रहे हैं, अरे गुरुजी को देखो, गुरुजी को देखो। मैंने कहा इनसे होगा नहीं, ये लोग स्पीच के एक्सपर्ट हैं। हमने कहा राम गोपाल जी, नजर और निगाह में क्या फर्क है, बताइए। वाह वाह। हम शब्दों का प्रयोग कर जाते हैं लेकिन अर्थ भी नहीं जानते कभी कभी। कि अदा से देख लो, जाता रहे गिला दिल का, कि बस एक निगाह पे, वो कौन सी निगाह है, और ठहरा है फैसला दिल का। यहाँ नजर नहीं, हम लोग तो यहाँ नजर बनाते हैं ना, पर निगाह कहाँ होती है। क्या बात। उसकी जगह है, उसकी अपनी एक बात है। वाह। तो उसी तरह ये घूंघट खींचा, ये पलटा, और एक ये देखिए। सवाल ये है जी, इस तरह का बारीक काम किस तरह की आप तालीम देते होंगे, उस पर हैरत होती है। हाँ, पर वो कितना लोग ले पाते हैं, उस पर हम लोगों को बड़ी कभी कभी निराशा भी होती है, क्योंकि समाज ऐसा है, थोड़े समय में सब पाना चाहती है। लखनऊ में जो संगोष्ठी अभी थी, उसमें जाति भी है और यति भी है। कहले गुरुजी हमको सिखा दीजिए। आधे घंटे में जति और यति हम लोग तो सालों लगा देते हैं। ताल के 10 प्राणों में से आचार्यों ने एक जाति आई है और एक यति। थोड़ा देखिए, जाति, खंड जाति, जैसा कि मैंने कहा, यति लय की आकृति को यति कहते हैं। पिपीलिका यानी कि चींटी, चींटी के आकार का टुकड़ा देखिए। आपके जो सिखाने का जो सलीका है जी, कैसे हस्तक सिखाते जी, कैसे पाँव का काम। अब देखिए ना, अब आपको बताएं कि हस्तक, हम कहते हैं हस्तक जो है ये नृत्य की भाषा है। जी। अगर हमने आपसे कहा मुझे एक गिलास पानी दो, पानी दो गिलास मुझे एक, आप समझ जाएंगे शायद। पानी दो मुझे गिलास का एक, या कहीं भी लगा दें फॉर्मेशन, वो हम उसको निरर्थक कहते हैं, वो सार्थक नहीं है। तो नृत्य की मुद्राएं जो हैं, जब मुद्राएं बने, जब हस्तक बने, क्योंकि बोलती है, हस्तकें बोलते हैं, इज द लैंग्वेज ऑफ द डांस। क्या बात। कोई भी नृत्य शैली हो, जी जी जी। अगर आपकी सही दिशा में नहीं गई तो बेकार हो जाता है। छोटी की मात्रा लग गई, अर्थ बदल गया, बड़ी की मात्रा लग गई, अर्थ बदल गया। मैं बच्चों को ऐसे सिखाता हूँ। तो ये तो सिखाने की बात होगी जी। और आपके सिखाए हुए विद्यार्थियों के साथ आप जिस समय नृत्य संरचनाएं करते हैं, जी, एक दूसरी ही दुनिया रच देते हैं। जी। तो आप अपनी नृत्य रचनाओं के बारे में थोड़ा सा बताइए। किस तरह से पहले आपके मन में कल्पना आती है, पहले संगीत आता है, या पहले संयोजन आता है, क्या प्रक्रिया है? और मुझे बहुत आपकी अच्छी अच्छी चीज़ें याद आ रही हैं। आपका घुंघरू तरंग था जी, और एक चतुरंग पर आपने किया था जी। तो आपके मन में जब इस तरह की बातें आती हैं जी, तो संरचनाओं को कैसे आप, मतलब
अंग्रेजी की भाषा में क्या है, हाउ डू यू गो अबाउट इट? हाँ, कौन से आइटम का आपने? घुंघरू तरंग जी। और चतुरंग। जी यूनुस खान साहब कलकत्ते से आए, जी तो हम लोगों को ये हिदायत दी गई कि 2-2 कंपोजिशन आप इनसे लीजिए म्यूजिक का और उस पर ग्रुप कंपोजिशन करिए। मैंने कहा साहब चतुरंग एक दीजिए मुझे, गायकी का पुराना अंग है चतुरंग। तो हमने कहा ठुमरी उमरी नहीं, आप मुझे चतुरंग दीजिए। तो मैंने कहा मैंने सुना है कि चतुरंग एक ही 4 अंग हैं। जी 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 हैं? रचना एक ही है। रचना एक ही है, 4 अंग हैं, तो चारों एक ही ताल में गाए जाते हैं और एक ही राग में गाए जाते हैं। मैंने कहा मैं थोड़ी गुस्ताखी करूंगा और मैं अनाउंस करवा दूंगा कि 4 विभिन्न रागों में है और 4 विभिन्न तालों में है। मैं एक्सपेरिमेंटल तौर पे करके देखता हूं। मैंने कहा खास साहब एक कृपा करिए, आप एक राग से दूसरे राग में जाइए, कंट्रास्ट ना हो, उसको छूता हुआ चला जाए। तो जैसे एक उन्होंने किया बसंत, एक किया बसंत बहार, एक किया बहार, ऐसे करके हम ऐसे धीरे धीरे घूमते हुए हमने चतुरंग किया।
घुंघरू तरंग में मुझे हमेशा एक तरंग सुनाई देती है, मुझे वेव सुनाई देती है। जब हम घुंघरुओं पे कंट्रोल करते हैं, उसका वॉल्यूम कंट्रोल करते हैं, तो मुझे एक तरंग सुनाई देती है। फिर मैंने सोचा हम इस घुंघरू तरंग में जातियों का प्रयोग करेंगे। अखंड जाति, तिश्र जाति, मिश्र जाति, संकीर्ण जाति, चतुश्र जाति, और उन जातियों के साथ साथ यति को लाके हम मिलाएंगे। इस तरह जो तरंग उसकी बनेगी वो अलग अलग बनेगी, अलग अलग वेव्स बनेंगे। उसको लेके हमने 10-12 मिनट का एक घुंघरू तरंग, उसमें पोइट्री नहीं है, हस्तक ज्यादा नहीं है, बस खाली मूविंग है, स्टेज पे कवर करना है और वो खास जगह जाके उस एक तरंग को एस्टैब्लिश करना था। ये हमने घुंघरू तरंग बनाया। और सबसे बड़ी बात यह कि अब जमाना ऐसा आया हो, अभी सोलो बहुत कम लोग देखते हैं, तो डुएट है, एक साथ कई लोगों को नाचने का मौका मिलता है, इसलिए हमने घुंघरू तरंग और चौतरंग बनाया। आपका ये सब कुछ देख करके हम अभिभूत हैं, और मुझको लगता है कि आपसे एक सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है। आज का जो माहौल है, जो तेज़ी है, जो चकाचौंध है, इसके बीच में ये जो ठहराव है, मुझे आप ही की कही हुई बात याद आ रही है कि आप अपने से कभी जुदा नहीं हुए जी। तो वो क्या चीज़ है एक कथक नर्तक या किसी भी नर्तक के लिए जो उसका सत्व से उसको जोड़ती है, या कौन सा ऐसा तत्व है जो तकनीक और राग ताल लय सुर के अलावा कुछ तो अलग बात है जो कि ज़रूरी है जी। क्या तत्व आप सोचते हैं? जो ठहराव की बात कर रहे हैं, हम उस बात का जवाब दे रहे हैं। नरमूरख मन में सोच जरा, नर, ये कथक है, ये कथक है और ये कथा है। नरमूरख मन में सोच जरा, फिर मानव जन्म मिले ना मिले।
नरमूरख मन में सोच जरा, फिर मानव जन्म मिले न मिले, ममता और काम की आंधी ते, तब जीवन पुष्प खिले न खिले। कलिकाल कराल के झकोरन ते, तन झाझर तरण चले न चले, और रसना तू रटो हरि नाम सदा, फिर अंत ये जीव हिले न हिले। क्या बात। हम सुनते हैं फलाने को स्ट्रोक हो गया, पैरालिसिस हो गया, तो हम शुरू से ही भगवान की आराधना थोड़ी सी क्यों ना करते रहें जीवन में, 24 घंटे में 2 ही मिनट से ही। और ये हम इसलिए भी सौभाग्यशाली समझते हैं कि जब हम गुरु वंदना करते हैं, जब स्थिरता के लिए देखिए बताएं, ये मैंने सोचता था कि 2 अक्षरों के मेल से ही शब्द बनता है और वो सार्थक होता है। कोई भी शब्द ले लिए, 2 अक्षर मिलते हैं तो ही शब्द बनता है। जब मैंने ओंकार स्तुति के बारे में पढ़ा, सुमति मोटाटकर जी थी हमारे पास वहाँ, ओंकार स्तुति के बारे में जब मैंने पढ़ा, मैंने कहा आ ओ म, ये 3 अक्षर है। अब मैंने इंसाइक्लोपीडिया खोला तो आ उ मा का स्वतंत्र अक्षर है, आ उ मा, और उसमें निकला ब्रह्मा विष्णु महेश। तो मुझे लगा हम ओम की वंदना क्यों ना करें। जब ब्रह्मा विष्णु महेश आ गए, यही गुरु वंदना में भी आते हैं। जी जी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो मैं, तो हमने ओंकार स्तुति शुरू कर दिया। ये स्थिरता मुझे इन विचारों से, ऐसी चीज़ों के पढ़ने से मन में शांति, खुशी, आनंद, स्थिरता मुझे मिलती है। मुझे लगता है आपने अपने विद्यार्थियों को भी अपना ये मंत्र दिया है। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं आपके जो कि कथक को किस तरह से समाज में उनका उपयोग किया जाए, कैसे योग से जोड़ें, कैसे रोजमर्रा की अपने अंदर के उदात्त तत्व को कैसे उद्दीप्त करें, ये आपका नृत्य सिखाया। आपने बिल्कुल सही पकड़ लिया। मैं कहने जाता, अभिभावक आते हैं, पेरेंट्स, और कहते हैं गुरुजी आपने हमारे बच्चों का जीवन पलट दिया। ये मार्केट जाते हैं, आपकी बातें इनको याद आती हैं। आप योगा की बात करते हैं, कुछ कहानी सुनाते हैं, चुटकुला सुनाते हैं, ये लोग हमको आके घर में सुनाते हैं। कभी कभी आप शायद ये भी कहते हैं कि अपने अभिभावकों से पूछेगा इसका जवाब क्या है, हम भी जवाब नहीं दे पाते। क्या बात। तो थोड़ा सा प्रेरणादायक टुकड़े तिहाई, परंतु मंजरी जी कोई भी सीख लेता है। बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी सीख लेता है। कोई भी डांसर यहाँ खड़ा हो जाए, मैं 2 मिनट में दो टुकड़े तो सिखाई दूंगा मैं। बस उन्हीं टुकड़े परन उसी तत्कार उसी रफ्तार में उलझ के रह गया है कथक। आपको कथक का भविष्य कैसा दिखता है? मुझे बहुत उज्जवल दिखता है कि, लेकिन ये संख्या कम है। पहले लोग जरा, उनको दृढ़ विश्वास था, उनका कमिटमेंट था,
उनका मंथन था, उनका सब कुछ। आजकल ऐसा नहीं है, कोई टाइम पास करने के लिए सीख रहा है, कोई एक्टिविटीज़ के नाते सीख रहा है, कोई थोड़ा सा इसलिए सीख रहा है कि थोड़ा सा इधर उधर ग्रुप में कहीं प्रोग्राम में नचा देंगे, मेरा भी नाम हो जाएगा, फ़ोटो छप जाएगी। हम लोगों का ऐसा विचार नहीं था। हमारा विचार सिर्फ ये था कि हमें नाचना है, नृत्य ही हमारा जीवन है। आजकल वो कमिटमेंट नहीं है, इसलिए। लेकिन फिर भी मैं निराश नहीं हूँ। और मुझे जिस समय गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, उस पेड़ के नीचे गया में बहुत से लोग बैठे थे, लेकिन ज्ञान तो सिर्फ बुद्ध को ही हुआ। और आज तक लोग उस पेड़ के नीचे बैठते हैं, तो सबको तो ज्ञान नहीं होता ना। तो कोई तो बनेगा, कोई तो इस परंपरा को आगे ले जाएगा, कोई तो सोचेगा, कोई तो माने गुरु से बढ़ के भी निकलेंगे। ऐसी मुझे आशा है, भविष्य उज्जवल है।